हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल एसपीएम बाय नरेंद्र सर, जहां पर आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तथा इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है। अब आज जो लेसन नंबर 3 है उसका जो सवाल है पिछले वाले वीडियो में बन चुका। आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 4 से, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। फिर इसके बाद जब द्विघात समीकरण को हम समझ लेंगे तब हम द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ सवाल लगाएंगे, किस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे और किस समीकरण को द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे पहले हम द्विघात समीकरण की परिभाषा को समझते हैं। किसको समझते हैं? द्विघात समीकरण की परिभाषा को। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण हमारा क्या होगा, लिखेंगे वह समीकरण, क्या लिखेंगे? वह समीकरण जिसके चर के घातांक में, जिसके चर के घातांक में यदि दो हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसके चर के घातांक में 2 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए 2x² + 4x + आपका 6 बराबर कितने के? 0 के। अगर इस समीकरण के घातांक की बात करें तो घातांक इसका क्या है? 2। किसी भी बहुपद का घात क्या होता है? जो आपका बहुपद है, जो आपका समीकरण दिया है उसके चर के घातांक जो सबसे अधिक होगा वही हमारा बहुपद का क्या होता है? घात होता है। तो यहाँ पे जो आपका चर दिख रहे हैं इसका घातांक आपका 2 है, इसलिए हम आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है तो आप लिखेंगे ax² + bx + c बराबर किसके? 0 के। ये हमारा जो आपका क्या है? द्विघात समीकरण के प्रकार से रूप है। ठीक है। ये द्विघात समीकरण का परिभाषा हो गया हमारा द्विघात समीकरण का रूप। अब इस द्विघात समीकरण पर आधारित हम प्रश्न को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। जब इसको हम अगर हल करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या दिया है। सबसे पहला सवाल दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसको हम ओपन करेंगे, a + b के होल स्क्वायर का रूप है तो लिखेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, यानी 1 कवर करेंगे तो 1 होगा, +2ab यानी कि 2x बराबर इसमें करेंगे 2x और 3 दूना के -6 हो जाएगा। x² बराबर 2x से 2x की कहानी खत्म, +1 इधर आएगा +6 बराबर कितने के? 0 के। तो x² बराबर 6 1 7 बराबर 0। अतः इसका जो घात है कितना है? इस समीकरण का घात कितना देख रहे हैं आप? 2 है। कितना है? 2 है। लिखेंगे इसलिए यह आपका क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? यह आपका द्विघात समीकरण है। इस सवाल में किसी कोई दिक्कत? तो ये आप एक बार फिर समझ लीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 होगा। x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर 2 का x में करेंगे 2x - 3 दूना के 6 होगा। x² 2x से 2x की कहानी खत्म, x² + 1 बराबर -6 बचेगा, इस तरफ लाएंगे तो +6 हो जाएगा। x² + 7 बराबर 0, जो कि इसका घातांक कितना हम देख रहे हैं? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए पहला सवाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है। दूसरा सवाल दिया है कि x² - 2x बराबर -2 और इंटू 3 -x दिया है। इसको हल करेंगे तो x² - 2x होगा बराबर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा, -3 दूना के 6 और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। 2 का x में करेंगे 2x, हल करेंगे x² - 2x, इस तरफ +2x इधर लाएंगे तो -2x, इधर -6 इधर लाएंगे तो +6 बराबर किसके? 0 के। x² बराबर -4x + 6 बराबर कितना करेंगे? 0। देखेंगे कि इस समीकरण का जो घातांक है वो कितना है हमारा? 2 है। कितना है? 2 है। यानी जो दूसरा वाला सवाल दिया इसका घातांक कितना देख रहे हैं? 2 है। अगर इसका घातांक 2 है तो लिखेंगे अतः यह आपका क्या होगा? यह द्विघात समीकरण है। क्या है? यह द्विघात समीकरण है। इस सवाल को नोट करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर तीसरा।
तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है, देखिए दिया है x माइनस में 2 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर दिया है x माइनस में 1 और x प्लस कितना दिया है 3। इसको हल करेंगे, x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बराबर x का x में करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में x और माइनस में कितना 3। आगे हल करेंगे तो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर की कहानी ख़त्म, प्लस माइनस घटेगा तो माइनस में x माइनस 2 बराबर 3x और में 3x में से एक x घटा दें तो कितना हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3। इस पूरे जो हमारा समीकरण इसमें कहीं भी घात 2 हमारा नहीं है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें सीधे लिखेंगे कि अगर ऐसा समीकरण जिसके घातांक में 2 होगा तो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, जिसके घातांक में 2 नहीं है उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन के बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्टार्ट है क्या है, x माइनस 3 2x प्लस में 1 बराबर कितना दिया है x है और x प्लस कितना दिया है 5। सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, x का 2x में करेंगे 2x का स्क्वायर होगा प्लस 1x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6x और 3 एक कम माइनस में 3 बराबर x का x में करेंगे x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x। आगे हल करेंगे 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर घटा देंगे प्लस माइनस माइनस में 5x, इस तरफ प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस में 3 बराबर कितने के 0 के। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह, माइनस कितना हो जाएगा 10x माइनस 3 बराबर 0। हम देखते हैं कि जो इसका घातांक दिया है इस समीकरण का जो घात है वो कितना दिख रहा है हमको 2 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 2। तो लिखेंगे अतः इस समीकरण यह द्विघात समीकरण है। क्या लिख देंगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का आपके चारों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। पाँचवां सवाल के लिए देखेंगे कि जो पहला का 5वां सवाल दिया है वो हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिया है 2x माइनस में 1, दूसरे कोष्टक में x माइनस में 3 है। ठीक है, क्या है 2x माइनस में 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में x माइनस में 1 है। हल करेंगे तो 2x का x में गुणा करेंगे 2x का स्क्वायर होगा, माइनस 3 में करेंगे 3 दूना के 6 होगा, माइनस में x होगा माइनस माइनस होगा प्लस 3 एक कम 3 होगा। इसके बाद x का गुणा करेंगे x का स्क्वायर होगा, माइनस में x हो जाएगा प्लस कितना आपका 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 5 एक कम 5 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 2x स्क्वायर इधर प्लस x स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़कर माइनस 7x हो जाएगा। अब इधर माइनस x और प्लस 5x घटाएंगे तो प्लस 4x होगा, इधर लाएंगे तो माइनस में 4x, प्लस में 3 है तो प्लस में 3, इधर माइनस 5 इस तरफ आएगा तो प्लस 5 बराबर कितने के 0 के। अब यहाँ से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है चिन्ह माइनस का होता है 7 4 11x और प्लस जोड़ देंगे 4 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर कितने के 0 के। हम देखते हैं कि जो यह हमारा समीकरण है इस समीकरण घात कितना है 2 है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पहला का जो 5वां क्वेश्चन दिया है ये आपका घातांक में 2 है तो ये आपका द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद क्वेश्चन नंबर 6वां अगर हम देखें तो 6वां वाला प्रश्न हमारा क्या दिया है, देखिए ये रहा 6वां क्वेश्चन दिया है आपका। अगर 6वां क्वेश्चन की बात करें तो दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में कितना 1, ठीक है, और बराबर कितने के x माइनस 2 का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है। इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कहानी खत्म। तो हम देखते हैं कि इस समीकरण घात हमारा 2, कहीं पे घातांक में 2 बचा ही नहीं। जब कहीं पर 2 घात नहीं है तो लिखेंगे अतः यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण
नहीं है। बहुत ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं। अगर घातांक से घातांक कट गया, जब घातांक कहीं दो बचा ही नहीं, तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। नोट करिए इसको। अब देखिए 7वां वाला जो क्वेश्चन दिया है आपका है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x, दूसरे कोष्टक में x² माइनस में 1 दिया। सबसे पहले इसको a+b के होल क्यूब के रूप में मान कर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab 3 दूना के 6x, कोष्टक में x+2 हो जाएगा बराबर इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x², x का करेंगे क्यूब और माइनस में कितना हो जाएगा 2x। अगर यहाँ देखें 2x को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो 2x क्यूब को अगर x क्यूब में से घटाएंगे तो फिर भी हमारा -1x³ बच जाएगा। अगर माइनस में 1x³ बच जाता है तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का जो घातांक होगा, इस समीकरण का जो घात होगा वो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। अगर इस समीकरण का घातांक 3 है तो कहने का मतलब यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये जरूर नहीं कि समीकरण जितना दिया आप पूरा हल करें, जहाँ पे आपका काम हो जाए। मतलब हम देख रहे हैं कि x³ है, घटाएंगे फिर भी 3 बच जाएगा। तो आप जानते हैं कि पूरे बहुपद में जो चर का घातांक सबसे अधिक होगा वही आपका समीकरण घातांक होगा, तो इसका घातांक 3 है, इसलिए आपका द्विघात समीकरण यह नहीं है। अब 7वां क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां है, देखिए क्या दिया है। 8वें वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। 8वां वाला जो प्रश्न आपका दिया है वो दिया है x³ माइनस में 4x² माइनस में x + 1 और बराबर कितने की दिया है, x और माइनस में 2 के होल क्यूब के दिया है। अगर इसको ओपन करें तो क्या x³ माइनस 4x² माइनस में x + 1 बराबर इसको a माइनस b का अगर होल क्यूब मानकर ओपन करेंगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab यानी 6x, कोष्टक में क्या हो जाएगा x - 2। इसको अगर हम हल करें तो देखिए x³ माइनस 4x² माइनस में x + 1 बराबर x³ माइनस में 8 माइनस 6x का x में गुणा करेंगे 6x² होगा माइनस माइनस प्लस 6 दूना के 12x हो जाएगा। अब यहाँ एक x³ यहाँ है, एक x³ यहाँ है, तो x³ से x³ का हानि खत्म। तो हमारा देख रहे हैं कि समीकरण का जो हमारा घात होगा 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी इस तरफ आएगा तो प्लस 6x, फिर भी हमारा घात में 2 क्या होगा, बच जाएगा। तो लिखेंगे अतः यह हमारा क्या हो जाएगा, अतः यह हमारा द्विघात समीकरण है। आप चाहें तो इसको पूरा भी हल कर सकते हैं, तब पर भी लास्ट में घात 2 बचेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रश्न जो दूसरा है वो क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। मतलब स्थिति के रूप में कुछ प्रश्न दिए हैं, उस प्रश्न को आपको किसके रूप में व्यक्त करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या दिया है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब है एक आयत दिया है, अब इस आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। यदि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 क्या हो, अधिक हो, तो हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई हम कितना मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई हम मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं, x मीटर। तो कह रहा है कि जो आयत की जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई की, देखिए पढ़िए, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर और क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई अगर x होगा तो लंबाई कितना होगा, 2 गुने से 1 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चूँकि हम जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो यहाँ से लंबाई कितना है, 2x + 1 है, चौड़ाई आपका x है, बराबर आपके सवाल में आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। इसको हल करेंगे 2x² होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, x 1 जा x होगा, बराबर कितने के, 528 के। 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर कितने के, 0 की। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसमें अगर आप लंबाई और चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 का आप गुणनखंड करेंगे, तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और उसी के 2 गुने में से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसको गुणनखंड करने बता दूंगा।
अब द्विघात समीकरण 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें एक समस्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है 306। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। लिखेंगे माना पहली पूर्णांक संख्या हम कितना मान लेते हैं यक्स। कितना मान लेते हैं? पहली पूर्णांक संख्या यक्स मान लेते हैं। तो दूसरी हमको क्रमागत संख्या मानना है, तो लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसका और इसका गुणनफल कितना दिया है 306, तो यक्स इंटू यक्स प्लस 1 बराबर कितना लिख देंगे 306, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि इसका और इसका गुणनफल कितना है 306 का है। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे यक्स का स्क्वायर होगा प्लस यक्स होगा बराबर 306 के। आगे हल करेंगे यक्स स्क्वायर यक्स माइनस में 306 बराबर कितने के 0 के। लिखेंगे इसका घात कितना है 2 है। कितना घात है 2। अगर इसका घातांक 2 होगा तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है। अब इसके बाद इसको हम हल करेंगे, जैसे आप गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार से कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको ठीक। वरना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको हल करके भी बता दूंगा। जो दूसरा का जो तीसरा सवाल दिया है वो कहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ऑलरेडी ये तो फिक्स है, अगर माँ है तो बड़ी होंगी ही। 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है 360 हो जाता है। तो आपको बताना है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। इसको हल करने के लिए आप लिखेंगे क्या लिखेंगे मान लेंगे रोहन की आयु कितना मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं यक्स, ठीक है। और कह रहा है कि रोहन की आयु अगर यक्स होगी तो उनकी जो माता जी उनसे 26 साल ज़्यादा बड़ी हैं। तो लिखेंगे माता की आयु, क्या लिखेंगे माता की आयु क्या कर देंगे, अगर इसका यक्स है तो इसमें हम 26 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी इनकी अपेक्षा 26 वर्ष क्या हैं ज़्यादा हैं। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात होने का मतलब ये है जैसे वर्तमान समय में अगर आज मेरा उम्र 21 साल है तो आज से 3 साल बाद कितना होगा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 साल। तो जब पश्चात कहेगा तो हम प्लस में करेंगे और पहले कहता तो हम क्या करते हैं माइनस में करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से इसमें क्या कहा है पश्चात कहा है। तो लिखेंगे अब रोहन की आयु, क्या लिखेंगे रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात जो हमारा रोहन की आयु होगा वो हमारा यक्स प्लस 3 होगा। कितना होगा यक्स प्लस 3। और 3 वर्ष पश्चात माता जी की उम्र कितना होगा, माता की जो आयु होगा वो क्या हो जाएगा यक्स प्लस 26 में हम 3 जोड़ देंगे, कुल मिलाकर यक्स प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसके बाद करा कि 3 वर्ष पश्चात जो इनका और जो यक्स प्लस 29 है ये दोनों का गुणनफल कितना का हो जाता है 360 का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 3 और यक्स प्लस 29 बराबर कितने के 360 के। इसके बाद जब इसको हम हल करेंगे देखिए यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स का स्क्वायर होगा, 29 में करेंगे तो 29 यक्स, 3 का करेंगे तो 3 यक्स और 29 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 त्रिक 27 और 3 दूना के 6 2 कितना हो जाएगा 8 और बराबर कितने के 360 के। तो यक्स स्क्वायर 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 यक्स बराबर 360 और माइनस में कितना हो जाएगा 87 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स बराबर 360 में से आप 87 को घटा लेंगे तो कितना आएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 15 में 60 गया 7, 273 आएगा। कितना आएगा 273 जो कि इधर ला देंगे यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273 बराबर कितने के 0 के। अब इसी को यक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0 को हम हल करेंगे। जो हमारा यक्स का मान आएगा वह किसका आयु होगा रोहन की माँ की, रोहन का आयु होगा और उसमें 26 जोड़ देंगे तो रोहन के माँ की आयु क्या होगा निकल जाएगा। जो चौथा वाला क्वेश्चन है इसका द्विघात समीकरण दूसरे वाले का, वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। कितना दिया है 480 किमी की दूरी तय करती है।
यदि वह इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में यहाँ से 8 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से हल करते हैं, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल हमारा कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक। और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अगर यहाँ से चाल हमारा यक्स हो, दूरी कितना हो, 480 हो, तो इसको तय करने में लगा जो समय होगा, ठीक है, यक्स चाल से चलने पर लगा जो समय होगा, उस समय हमारा कितना होगा, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी 480 है और चाल कितना है हमारा, यक्स है। अगर हम 8 किमी प्रति घंटा हम क्या कर देते हैं, कम कर दें चाल, 8 किमी प्रति घंटा कम चाल करने पर लगा समय, तो जब ये समय हमारा कितना हो जाएगा, 480 और बटे में चाल में हम 8 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 480 बटे में x माइनस में 8 हो जाएगा। अब इसके बाद 480 बटे में x माइनस 8 और बराबर कितना करेंगे, 480 बटे में x। और करा कि इसके अपेक्षा 3 घंटा का ज़्यादा समय लेता है तो आप 3 इसमें जोड़ देंगे। अगला वाला जो कंडीशन बटेगा 480 बटे में x माइनस 8 और माइनस 480 बटे में x बराबर कितने के, 3 की। इस समीकरण को आप तिर्यक गुणा करके हल कर लीजिएगा। जो हमारा x का मान आएगा वही हमारा क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल होगा। यदि आपको हल करने नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस सवाल को हल करके इस समीकरण को आपको क्या करूँगा, दे दूँगा।